गरिमा लोहिया बिहार के बक्सर जिले में रहने वाली एक सामान्य परिवार की लड़की है। इनका पिता का नाम नारायण प्रसाद लोहिया था, जो कि एक कारोबारी थे। इनका मां का नाम सीता लोहिया था, वह एक गृहिणी थी। गरिमा लोहिया का 3 भाई बहन है। आस्था लोहिया इनकी छोटी बहन है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा बक्सर जिले के वुड स्टॉक से की थी और आगे की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली से रहकर की। भारत की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किरोड़ी मल कॉलेज, जो दिल्ली का बड़ा कॉलेज माना जाता है। इसी कॉलेज में गरिमा लोहिया ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। चलिए जानते हैं गरिमा लोहिया के यूपीएससी का सफर। इनका जीवन का सफर शुरुआत से ही चुनौतीपूर्ण रहा। जब यह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, साल 2015 में इनके पिता का निधन हो गया था। घर की सभी जिम्मेदारी मां के ऊपर आ गया। इस विकट परिस्थिति में मां ने गरिमा लोहिया को हमेशा मोटिवेट किया और यूपीएससी की तैयारी को करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। गरिमा लोहिया ने बिना कोचिंग किए घर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की है। जब पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी में फंसा हुआ था, उसी समय गरिमा लोहिया ने साल 2020 में लॉकडाउन के समय पढ़ाई शुरू की थी। जब इन्होंने अपना पहला प्रेम दिया और इसमें वह पास नहीं हो पाया, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बढ़ा दी और दूसरे प्रयास में इन्होंने इस परीक्षा को पास कर लिया। अपनी मेहनत के कारण इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स एंड अकाउंटिंग से यह सब्जेक्ट गरिमा लोहिया का ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। इन्होंने हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा फोकस किया है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो माँ भी मेरे साथ रात भर जगती थी। इस कठिन परीक्षा में माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी तो मेरी माँ ही मुझे मोटिवेट करती थी। तुम एक आईएएस अधिकारी बनकर आसानी से कर सकती है, इस बात को सुनकर मैं हमेशा मोटिवेट हो जाती थी। गरिमा लोहिया बताती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में रहकर ही होती है। अगर किसी को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखता है, तो अपने मेहनत के दम पर यह यूपीएससी का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकता है। ये बताती है कि इन्होंने मैथ ऑप्शन सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास ली थी और अन्य सब्जेक्ट इन्होंने ऑफलाइन ही सेल्फ स्टडी से पढ़े थे। यह बताती है कि मैं दिन की वजह रात में पढ़ाई करती थी, क्योंकि रात की कोई भी डिस्टर्ब करने जैसी एक्टिविटी नहीं रहती है। हर रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रतिदिन पढ़ाई करती थी। अगर कोई भी व्यक्ति एक अच्छा सपना देखता है तो इसे पूरा करता भी है। इस बात को गरिमा भी कहती है कि मैंने आईएएस अधिकारी बनने का सपना 3 साल पहले देखा था। इस सपना को पूरे करने के लिए मैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़ाई करती थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।